अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर की बात की है कि किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं। ये बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अरसे बल्कि बहुत ज़माने तक अपना कोई ख़्याल नहीं रखा एंड मेरी जो है ना वो मेंटल हेल्थ एंड मेरा जो फ़िज़िकल हेल्थ है उस पे बहुत असरात पड़े और उसका ख़मियाज़ा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। लाइक आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ बट इम्प्रूवमेंट कभी भी हो सकती है, आप अपने आप को सँभाल सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बचा सकते हैं, अपनी फिज़िकल हेल्थ को बचा सकते हैं। सो आज का व्लॉग इसी बारे में है। आपने नोट किया है कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम घर के कामों को देखते हैं, ओह माय गॉड! ये भी रह गया, वो भी रह गया, आज हेल्पर नहीं आई, आज जो है वो बच्चों को स्कूल से पिक और ड्रॉप करना है, फलाना काम भी रह गया, ढिमकाना काम भी रह गया और ये सारे काम क्या होते हैं, हम अपने सर पे सवार करना शुरू कर देते हैं और इससे क्या होता है, हमें एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो जाती है, घबराहट, वो जो आजकल एक रील बड़ी हुई हुई है ना, सेंसेशंस जिस्म में होना शुरू कर देते हैं। बट द थिंग इज़ कि कोई बात नहीं, अब मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर जो है ना वो सवार करना छोड़ दिया है। मुझे होता है कोई बात नहीं, अब मेरा घर फैला हुआ है, कोई बात नहीं, मैं समेट लूँगी। कोई बात नहीं अगर मेरा लाउंज फैला हुआ है, कोई बात नहीं अगर आज कुकिंग नहीं हुई तो मैं बाहर से मँगवा लूँगी। कोई बात नहीं कि अगर आज मेरे पास टमाटर नहीं है तो मैं उसका पेस्ट यूज़ कर लूँगी। मतलब ज़िंदगी को मैंने आसान बनाना शुरू कर दिया, ना कि वही चीज़ों का गम खाना शुरू कर दूँ कि मैं जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब मेरी बिल्कुल नई-नई शादी हुई थी, मुझे कुकिंग करना नहीं आता था। मैं उसकी इतनी टेंशन लेती थी क्योंकि वो सारी कुकिंग की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई थी और नोइंग कि मुझे कुकिंग नहीं आती। तो और ना तो उस वक़्त कोई इस तरह के वेबसाइट्स होती थी, ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा आम था, तो मुझे ना बड़ी टेंशन होती थी और अभी जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, तो मुझे होता है कि यार, आई विश मैं उस वक़्त अपने आप को सँभाल पाती। आई विश मैं उस वक़्त ये सोचती कि कोई बात नहीं है, अगर ये चीज़ अभी सही मुझे पकानी नहीं आती, तो हर एक को पता होना चाहिए मैं कुक तो नहीं हूँ, मैं तो एक कॉलेज से उठ के आई हुई हूँ। बट ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता है। हाँ जी, तो मैं पहन रही हूँ अपना ये वाला ड्रेस। मुझे था कि आप लोग फिर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो ये ड्रेस जो है ये मुझे पीआर में आया था और इनका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नीचे नाम भी लिख दूँगी। इसका गला मैंने अंगरखा स्टाइल का बनाया है, मेरा एक रेडीमेड सूट था उसकी तरह का बनाया है, यहाँ पर बटन है। और ये क्योंकि ये जो ड्रेस है ये है हैंड प्रिंटेड, मतलब इसके ऊपर हैंड प्रिंट हुआ हुआ है, तो इस वजह से मुझे था कि इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दूं, तो इसके ऊपर मैंने गोटा लगाया है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का गोटा है, मैरून कलर का ये सूट है पूरा, और ये है इसका दुपट्टा। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आगे व्लॉग में भी आप लोग मुझे इसे पहने हुए देखेंगे। ये 2 पीस में मुझे आया था। आई थिंक अल रिया नाम का जो है वो पेज है, आई डोंट रिमेंबर द पेज, बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नीचे उसका लिंक हर चीज़ शेयर कर दूंगी, आप लोग उनको कांटेक्ट कर दें। बहुत प्यारा इसका ये कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ द ब्लैक एंड मरून दुपट्टा और ये पूरी कमीज़ है, और साथ में इसके जो है ना मैं ये ब्लैक कलर के ट्राउज़र पहनूंगी। ये ट्राउज़र मैंने आई थिंक ली थी साया ब्रांड से। सो ये ड्रेस जो है ये अभी मैंने आज पहनना है। फिर मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूं ताकि फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने ये सूट कहाँ से लिया है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को फिर। कुछ काम होते हैं वो आप कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनको जब छोटे होते हैं आपके बच्चे उस वक़्त आप उनको नहीं दे सकते, लेकिन जब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना शुरू करें और जो काम आपके हैं, जो आपको लगता है आप सही करते हैं, आप वो करें। ना कि आप बच्चों पे ये सोचें कि हाँ जी, ये बिल्कुल परफेक्टली मेरा ये काम करके देगी बेटी या बेटा। नो, लेट देम रिलैक्स, लेट देम टीच देम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको बताएँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, आप इस तरह करें और अगर आपको लगता है ना कि ये काम आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, तो फिर आप खुद कर लिया करें। मोस्टली जैसे उस दिन मैंने आप लोगों के साथ हाउस टिप्स शेयर की थी, तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ एग्री किया कि जब हम वही काम अपनी हेल्पर को देते हैं, तो वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। लेकिन अगर वही काम हम खुद कर लेते हैं, तो हम बहुत अच्छे से वो काम कर लेते हैं। तो बेहतर क्या होता है कि जो काम हमें टेंशन दे, कोई और कर रहा हो और वो चीज़ हमें टॉर्चर कर रहा हो, तो बेहतर है कि वो काम हम खुद कर लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि हाँ जी, ये काम मैं बेस्ट करती हूँ, ये दूसरा बंदा नहीं कर सकता।
तो बेहतर है अपनी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंगली काम किया करें। दूसरों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल लेने के बाद ये सोचना कि वो आपके तरह के क परफेक्ट काम करेंगे, तो सॉरी वो कभी भी आपकी तरह का काम नहीं करेंगे। तो फिर अब मुझे लगता है कि जो काम मैं खुद करती हूँ, वो कोई और नहीं कर सकता। इससे होता क्या है, जब हम अपने कामों को खुद ही खुश असलूबी से सरअंजाम देना शुरू कर देते हैं और हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम एकदम नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठे हुए बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अपनी आपकी, कि जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढा करें। मैंने अब उन चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दिया कि हाँ, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, ये मेरे बगैर कोई और नहीं कर सकता, सो इट्स बेटर कि मैं खुशी खुशी वो काम करूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, घर के इतने ना ख़त्म होने वाले काम है ना, मैं उनमें हर जगह कहीं न कहीं कोशिश करती हूँ कि मुझे पॉज़िटिविटी मिले। जब मैं अपने डाइनिंग को, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे फ़ील होता है ओह माय गॉड! मैंने कितनी ढेर सारी डस्ट हटा दी, मैंने कितना साफ़ कर दिया, मुझे खुशी लग रही है। अगर मैं यही सोचूँ हाय अल्लाह! इतनी मिट्टी आ कहाँ से रही है? मेरा घर पूरा मिट्टो-मिट्टी हो जाता है। और होता है, दिस इज़ रियलिटी। लेकिन उसको पॉज़िटिविटी के तौर पे लेना कि नहीं, मैंने इसको अब पॉज़िटिविटी के तौर पे लेना है कि कोई बात नहीं है, मैं अपने घर को साफ़ कर रही हूँ और ये सफाई मुझे खुशी दे रही है। एंड आपको मैं सच्ची बताऊँ कि जब आपका घर साफ़ होता है, तो आपको एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बेहतर है कि अपनी सराउंडिंग्स में पॉज़िटिविटी ढूँढें, अपने बच्चों में पॉज़िटिविटी ढूँढो। हाँ, समटाइम्स इंसान है, थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, बट ये सोचें कि तो बहुत सारी दुनिया है नेगेटिविटी फैलाने के लिए, तो हम क्यों ना पॉज़िटिविटी ढूँढें हर चीज़ के अंदर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रियल टाइम मैनेजमेंट। मतलब मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप लोगों को कभी सूट नहीं करेगा। मेरा बहुत ज़िंदगी डिफरेंट होगी आपके आपसे। आपका टाइम मैनेजमेंट शायद मुझे सूट ना करे। सो फॉलो करें कि टाइम मैनेजमेंट करना है, बट किसी के टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना। मतलब अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली अपने घर को, अपनी लाइफ़ को हैंडल करना है। ना कि अगर किसी ने आपको बता दिया सुबह 6 बजे उठ जाएँ और आप उठते क्या हैं बहुत लेट। नो, अगर आप सुबह लेट उठते हैं, इट्स ओके। आप किसी के टाइम मैनेजमेंट को फ़ॉलो ना करें। अगर बहुत से लोग होते हैं वो रात को बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, आप रात को अपने घर को सही करें। आप रात को अपने सारे काम करें। उसमें बहुत सारे काम आ सकते हैं जो कि रात को हो सकते हैं। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करें, दूसरों के अकॉर्डिंगली नहीं। अब मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगती है, मुझे होता है अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली सारे काम कर लेना, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ है। पहले मैं बहुत लेट उठती थी, दिस इज़ रियलिटी, मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो किसी को मत फ़ॉलो करें, अपने रियल टाइम मैनेजमेंट को फ़ॉलो करें, क्योंकि फाइन रात को जब बच्चे सो जाते हैं, तब मैं बड़े आराम से अपना लाउंज सही कर लूँगी, बड़े आराम से अपना लाउंज क्लीन कर लूँगी। दैट विल बी योर टाइम मैनेजमेंट। फिर एक चीज़ जिसके बारे में मुझे बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं, वेट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, अभी मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मेरा भी एज़ सच वेट बहुत ज़्यादा मैं स्लिम नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम होना भी नहीं चाहती, क्योंकि इट डज़न्ट सूट मी। मेरे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली जो वेट मुझे लगता है, मैं उससे कोई 5-6 किलो या 10 किलो आप कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा होंगी। मुझे बहुत स्लिम होने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं कभी भी बहुत स्लिम स्लीक नहीं थी। हाँ, मुझे है कि मैं अगर कपड़े पहनूँ तो मुझ पे अच्छे लगें, जैसे कि ये ड्रेस मैंने आप लोगों से शेयर किया, ये मुझे पहन के मुझे खुद अपना आप बहुत प्यारा लग रहा था। नंबर वगैरह मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोग इनको फ़ॉलो कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वेट मैनेजमेंट के लिए ना, आपको पहले ये सोचना चाहिए या देखना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं मॉडल नहीं बन सकती, ना हाइट के अकॉर्डिंगली, ना वेट के अकॉर्डिंगली। मैं जो कुछ हूँ, मेरा वेट जिस तरह मेरी सेहत मुझे इजाज़त देती है, मुझे उस तरह का काम करना है। बेस्ट क्या होता है कि आप अपने आप को, अपने वेट को अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो उस पे काम करें, किसी और को फ़ॉलो मत करें। उसके लिए बेस्ट क्या है, हेल्दी खाएँ और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पानी पिएँ। पानी मैं बहुत पीती हूँ, आप लोगों ने मेरा टम्बलर देखा हुआ है, उसमें तकरीबन 4 ग्लास के बराबर पानी आ जाता है और मैं दिन में अच्छे खासे मतलब 3-4 दफ़ा उसको फ़िल करके पीती रहती हूँ। इवन अगर मैं बाहर भी जा रही होती हूँ ना, तो मैं अपने साथ अपना पानी ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि घर का साफ-सुथरा एक तो पानी होता है, दूसरा बाहर का पानी खरीदेंगे, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो बेहतर एक छोटी-सी बॉटल में पानी भर के अपने बैग के अंदर डाल दिया करें। आजकल गर्मी है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करें, क्योंकि फिर ये अफ़ेक्ट करता है आपकी स्किन पे एंड आपकी किडनीज़ पे। सो
अच्छा खाएँ, साफ-सुथरा खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, हेल्दी खाएँ एंड बहुत सा पानी पिएँ। बच्चे छोटे होते हैं, हम उनका कितना ख़्याल रखते हैं कि अभी इनको ये चीज़ की ज़रूरत होगी, अब इनको पानी पिलाना है, अब इनको लोशन लगाना है, अब मसाज करना है, अब इनको नहलाना है, यानी कि हम अपने बच्चों को कितना ख़्याल रखते हैं। कभी सोचा है कि हम भी तो इंसान हैं ना, हम औरतें भी तो इंसान हैं, बच्चे पैदा किए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं, शादी के बाद ज़िंदगी अप एंड डाउन हो गई है, पता भी नहीं चलता कि ज़िंदगी थी भी या नहीं थी। तो होता क्या है हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को छोड़ देते हैं, अपना ख़्याल रखना छोड़ देते हैं, अपने आप को बिल्कुल भुला देते हैं। सो बेहतर क्या है बेस्ट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ़ में अभी मतलब कुछ सालों से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, आई ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ बेबी। माई सेल्फ लाइक अ बेबी क्या मैं अपना ख़्याल रखती हूँ। मुझे आप लोग में से बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, आप अपना इस तरह ख़्याल कैसे रख लेती हैं? जब हम अपने बच्चों का ख़्याल रख सकते हैं ना, तो हम अपना ख़्याल क्यों नहीं रख सकते? किसी को मत सोचें कि कौन आपको क्या कह रहा है, क्या टॉन्ट कर रहे हैं, क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अपने आप का ख़्याल रखें कि मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना है, मैंने अपना बहुत अच्छा-सा ख़्याल रखना है, मैंने अपने आप को मेंटली एग्ज़ॉस्ट नहीं करना, मैंने किसी की बातों में नहीं आना, मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, मैंने जो करना है वो अपने लिए करना है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं या इवन जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको भी ये बात बोल रही हूँ। जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करती हैं ना, अपने आप को भी वैसे ही ट्रीट करें। क्योंकि अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी ना, बिलीव मी कोई भी आके आपका ख़्याल नहीं रखेगा। फिर जो एक चीज़ जिस पे मैंने आप लोगों को इतनी दफ़ा बताया है, बिलीव मी मैंने जब तक अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं की थी ना नेगेटिव लोगों से, मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती आपको ले जाया जाता था, ना चाहते हुए भी आप उनके घर में नौकरानियों की तरह काम करते थे, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे लोग थे जिनसे आप बात करने का दिल नहीं चाहता था बट आपसे ज़बरदस्ती बात कराई जाती थी कि बात करनी है आपने। बर्थडे विशेज़, एवरीथिंग कोई आपको पूछे ना पूछे बट ज़ोर ज़बरदस्ती आपको लोगों से बात कराई जाती थी कि जी आपने करनी है बात। नाउ आई फ़ील कि जब मैंने अगर उस वक़्त अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट की होती, तो उस मेंटल ट्रॉमा से मैं ना गुज़रती। सो बेस्ट चीज़ क्या है अपनी एक बाउंड्री सेट करें, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मेक बाउंड्रीज़ आपका दिल नहीं चाह रहा बात करने का, आप मत बात करें। आप उनसे दूर रहें, इवन वो आपके घर में रहते हैं, इवन वो आपके घर के बाहर रहते हैं। आपका दिल नहीं है किसी भी किस्म की लाइक आपको उनसे पॉज़िटिव वाइब्स आती ही नहीं है जिनसे आपको ज़ोर-ज़बरदस्ती सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। बाउंड्रीज़ सेट होनी चाहिए। जब आपकी बाउंड्रीज़ सेट होंगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं। तो जब आप किसी को एहसास नहीं दिलाएँगे कि वो गलत कर रहा है और बाउंड्री मतलब लड़ने-वड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप उनसे दूर हो जाएँ। ज़्यादा ज़्यादा ताल्लुक ही ना रखें। जितना कम ताल्लुक हो सकता है उतना ही ताल्लुक रखें, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि समटाइम्स जब आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं ना, तब आपको जो मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलती है या आप मेंटली सुकून में होते हैं ना, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। सो बेस्ट चीज़ है सेट द बाउंड्रीज़। फिर एक चीज़ जो हम सबकी मतलब कोशिश करते हैं सबका मतलब हर ख़्याल रखें, उनकी हर तरह से जो है जो चीज़ उनको नीड होती है हम उनको दें, बट अपनी नीड्स की हमने कभी परवाह की है? नहीं, कभी भी नहीं की। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कभी किया ही नहीं, कि जी मेरी भी ये ज़रूरत है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, आज मैं अपने लिए करूँ। मतलब मैं एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ कि मैं सिर्फ़ वही पकाती थी जो कि मेरी फैमिली खाती थी। बट नाउ आई फ़ील लाइक ओके फाइन सम देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मेरी अम्मी बनाती थी और मैं इस घर में नहीं बनाती हूँ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे अफ़गानी बैंगन है वो मेरे घर में कोई भी नहीं खाता और मैं नहीं बनाती थी कि यार कौन मन मेहनत करे। अब मुझे होता है यार ये एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिली है ना, तो जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो क्यों ना पकाऊँ? वो मेरी फ़ेवरेट है। शलजम गोश्त उस दिन मैंने बनाया था, वो मेरा फ़ेवरेट है। वो मेरे घर में कोई नहीं खाता। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगती है, जो चीज़ आप बचपन से करते आए हैं, डू दैट थिंग। अपने आप को खुश रखें। ये चीज़ मी टाइम। आई थिंक ये हर औरत की ज़िंदगी में ना उसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। यू नो आई एन्जॉय माई मी टाइम।
जब मेरे सामने स्क्रीन नहीं होती, स्क्रीन ऑफ होती है, मैं बाहर मतलब अपने लाउंज में बैठी अपनी खिड़कियाँ ओपन करके चिड़ियों की बहुत प्यारी-सी आवाज़ सुनती हूँ। जब मेरे आस-पास कोई नहीं होता, वो मेरा मी टाइम होता है। अभी भी बाहर आपको चिड़ियों की आई डोंट नो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, बट बाहर बहुत प्यारी चिड़ियों की आवाज़ है, सुबह का टाइम है, सवेरे-सवेरे का टाइम है, इतना मज़ेदार सी आवाज़ें आती हैं। आई एन्जॉय दैट टाइम जिसमें मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, खामोशी में बैठ के अपनी स्किन केयर की, अपने बाल बंद किए, अपने बाल बनाए। सुबह के टाइम स्पेशली जब मेरे बच्चे सब चले जाते हैं और मैं अलोन होती हूँ घर पे, मैं अपना वो टाइम इतना एन्जॉय करती हूँ, इतना एन्जॉय करती हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मेरी हेल्पर्स मतलब अभी तो आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है, वो शी विल बी बैक, बट ये है कि मुझे ये फ़ील होता है कि सुबह सवेरे मेरे बच्चे चले जाते थे, हेल्पर्स आ जाती थी, 1-2 घंटे उनके साथ लग जाते थे। तो वो टाइम मैं इतना एन्जॉय नहीं कर पाती थी और अभी ये है कि मुझे पता है कि अब ये टाइम मेरा अपना स्किन केयर का है, तो मैं सुकून से बैठती हूँ, अपना मी टाइम एन्जॉय करती हूँ, अपने कामों की लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने ये सारे काम आज पूरे दिन में करने हैं एंड आई एन्जॉय दैट टाइम लाइक एनीथिंग। आई डोंट कॉल एनीवन, किसी को मैं कॉल नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है सुबह सवेरे लोगों को कॉल करके अपने आप में नेगेटिविटीज़ भरना, ये गॉसिप एंड दिस एंड दैट, वो मेरी मेंटल पीस और मेरे मी टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी, मेरे लिए मेरा मेंटल पीस, मेरा सुकून सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, इसलिए आई डोंट कॉल पीपल। हाँ, मेरी इवन मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा बताया मेरी नोटिफ़िकेशंस ऑफ होती हैं, सिवाय इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली, मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड के, कि जब वो उन्होंने मतलब एक ग्रुप है फैमिली, उसमें अगर मैसेज आता है तो उसका नोटिफ़िकेशन मुझे मिलता है क्योंकि वो ज़रूरी है, मेरे बच्चे हैं। बाकी मुझे होता है कि अगर किसी को बहुत ज़रूरी काम होगा दे विल कॉल मी। जब कॉल नहीं आई तो मैसेज मैं थोड़ी देर तक देख सकती हूँ, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इट्स नॉट अ बिग डील। तो बेस्ट चीज़ याद रखें कि अपने मी टाइम को प्रायोरिटी दें। आई थिंक ये बात अगर मुझे आज से कोई 10-12 साल पहले कोई बोलता तो मैं इतना ज़्यादा उसको वेटेज ना देती। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं सफ़र कर रही हूँ अपने हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से। तो बेहतर क्या है, रेगुलरली रेगुलरली अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएँ, अपना चेकअप करवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, अपने ब्लड टेस्ट्स करवाएँ। मैं हर 3 से 4 महीने बाद अपने ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। रेगुलर बेसिस पे ब्लड टेस्ट करवाती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरा एचबी किधर जा रहा है, क्योंकि मेरा एचबी इतना लो होता था, मतलब 8.9 8.7। फिर आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटीज का तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता नहीं किस वक्त से डायबिटीज थी। सो बेस्ट क्या है, देखिए ये बोलना कि नहीं आई एम फाइन, अल्लाह ताला ने आपको एक इंसान बनाया है और अल्लाह ना करे आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में स्टार्ट हो सकती है। सो अपनी हेल्थ को सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी देनी है। जब फ़ील करें थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लें, डॉक्टर के पास चली जाएँ। बिल्कुल इस चीज़ को लीनिएंटली ना लें। देखिए, मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ भी बनाई हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना मील प्रेप कैसे कर सकते हैं, मील प्लान कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ट क्या है, जिनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं या जो जॉब करती हैं या नॉर्मल हम हाउसवाइफ़ भी हैं, हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ किचन के लिए तो नहीं है। तो आप प्याज़ काट के एक ही दिन काट के फ्राई करके फ्रिज में रख दें। आप टमाटरों का पेस्ट बना लें, उसको फ्रीज़ कर दें ताकि आपको ये हर रोज़ की ये झकझक ना हो। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के फ्रिज में रख दिया। मेरी वीडियो है, मैं नीचे उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी ऐसे हैक्स भी बताए हैं कि आप किस तरह से अपने काम को आसान कर सकती हैं। तो जो आपने इस तरह, और मेरे पास जो है ना ये टिन वाला जो है, आपने देखा होगा, मतलब एक डब्बा जो है वो मेरे पास 2-3 डब्बे हमेशा पड़े रहते हैं, ईरानी है, इसमें टमाटर का पेस्ट होता है। आज मेरे पास टमाटर नहीं है तो मैं वो निकाल के 2-3 चम्मच डाल दूँगी। मैं ये हैसल नहीं लूँगी कि ओह माय गॉड! अब मुझे जाना है ऑल द वे गाड़ी निकालने, क्योंकि मेरे हस्बैंड हाल्फ ऑफ द टाइम होते ही नहीं हैं। तो मैं जाऊँगी, टमाटर खरीद के लाऊँगी, मैं नहीं हारी, मैं एक साथ चीज़ें ले आती हूँ, उनको सँभाल के रख लेती हूँ। खत्म हो गई हैं, कोई बात नहीं, उसका मैं अल्टरनेटिव ज़रूर रखती हूँ घर में। तो प्रेप करके रख लिया करें अपने फूड को, मसाला बना के रख लिया करें। आसानियाँ पैदा करें अपनी लाइफ़ में अपने लिए। अच्छा, ये चीज़ जो है ना वो लोगों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि घर में जो है ना वो बहुत सारे हेल्पर्स होने चाहिए और आप महारानियों की तरह रहो। ये चीज़ आपके अंदर बहुत सी बीमारियाँ पैदा करती है। पहले ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं होता था। बट नाउ जब मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ ना, मुझे होता है मैं फिज़िकली आई एम मूविंग।
मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं हिल-जुल कर रही हूँ, जो कि मेरी सेहत के लिए बहुत बेहतर है, जो कि मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो बेस्ट है अपने घर में अपने काम, जो काम आप खुद कर सकती हैं, उसको बखूबी अंजाम दिया करें, खुश होके किया करें और फिज़िकली एक्टिव रहा करें। वॉक कर लें, 20 मिनट की मैं अपनी बालकनी में वॉक करती हूँ, अगर मैं बाहर नहीं गई वॉक करने के लिए। वो वॉक मेरे लिए इनफ है, बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं, मैं नीचे आराम से रात को वॉक कर लेती हूँ। नहीं है, मैं अपने घर के मतलब मेरे घर में अच्छा खासा लंबा सा कॉरिडोर है, मैं उसके अंदर वॉक कर लेती हूँ। 20 मिनट की एक्टिविटी या अपने घर की सफाई या डस्टिंग ये काम आप जब खुद करेंगी, तो आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगी। ये बात हमेशा याद रखें कि हँसना, मुस्कुराना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि मैं कैसे हँसूँ? मुझे तो मेरी इतने ज़्यादा टॉन्ट मिलते हैं, इतनी ज़्यादा मुझे ताने मिलते हैं, इतने ज़्यादा मेरी जो है लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ बातें करते हैं। मैं एक बात बताऊँ, आपको अपना पता है ना, आप जानते हैं अपने आप को, आपको पता है कि आप किस नेचर के हैं। तो क्या लोगों की बातें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए? नहीं ना, हँस दिया करें, कि लेट देम जो दिल आता है बोलो हाँ, उनको बोले हाँ ठीक है, यू आर राइट, आई एम और 2-4 लगा के और भी बता दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को बोलने दें, हँसें और उसको लेट गो करें, जाने दें। क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, लोगों की बातों के पीछे भागने के लिए नहीं मिली, कि उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, हाय अल्लाह जी मैं तो ऐसी थी ही नहीं, या उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, या उसने मुझे इस तरह सामने बोल दिया, ये मेरी मुझे बेइज़्ज़त कर दिया। इग्नोर ऐसे लोगों को, क्योंकि उनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। तो चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, आपने ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, हँस दें, हाँ जी, बस ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं एंड लेट गो। फिर आता है हेल्थ कॉर्नर। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे पता है कि मेरी बॉडी में मैग्नीशियम एंड ज़िंक की कमी है, तो मैं इसको इग्नोर करती थी। बट अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने पम्पकिन सीड्स जो होते हैं ना, जो कि कद्दू के बीज होते हैं, वो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं और वो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है। तो मैंने सारी चीज़ों को आपने देखा होगा मैं हमेशा जार्स में भर भर के तो मैं अपने डाइनिंग पे रख देती हूँ ताकि जब आते-जाते मुझे वो याद हो और वो मैं खाती रहूँ। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। तो ये आपका हेल्थ कॉर्नर अगर आप उनको अलमारियों में छुपा के रखेंगे ना तो कभी आपको याद भी नहीं रहेगा, आप भूल जाएँगे। तो बेस्ट क्या है 7 बादाम भिगो दिए, डिटॉक्स वाटर बना लिया अपने लिए और साथ में मैग्नीशियम के लिए ये बीज खा लिए अगर आप मेडिसिन नहीं ले सकती। सो बेस्ट है अपने लिए कॉर्नर बना लें जहाँ पर आप अपने लिए हेल्दी चीज़ों का मतलब रखें और आते-जाते उनको खाते रहें। फिर एक चीज़ जो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत काम रखता है, वो होता है या तो आप म्यूज़िक सुन लें या आप कोई पॉडकास्ट सुन लें या आपने अगर कोई कुरान पाक की तिलावत सुननी है या आपने किसी का जो है ना जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी है, मैं उनकी जो है तफ़सीर और कुरान का तर्जुमा सुनती थी। मुझे बहुत ज़्यादा ना एक पॉज़िटिविटी मिलती है। तो मैं अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा के, तो मैं जब भी कोई काम करना होता है ना, तो मैं अपना पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ या कोई इस तरह की बात सुन रही होती हूँ, तो मुझे ना बहुत तसल्ली मिल रही थी, ओके फाइन मैं बहुत काम रहती हूँ। तो जब भी मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँ, तो उससे ना मेरा माइंड बिल्कुल काम हो जाता है या कोई जगह साफ करना शुरू कर दूँ। तो मुझे ना सैटिस्फैक्शन मिल रही थी। तो साथ-साथ मैं ना कोई पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ। तो बेस्ट है आप कोई पॉडकास्ट लगा लिया करें, पॉडकास्ट सुन लिया करें, आपको मेंटली जो एक रिलैक्सेशन मिलेगी ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो इस तरह की मतलब पॉडकास्ट वगैरह सुनने के बाद क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी फ़ील होती है, अपनी लाइफ़ में। समटाइम्स पास्ट हॉन्ट करता है, बट फिर आपको वो पॉज़िटिविटी मिलती है। आपको होता है नहीं अब मैं ना बहुत रिलैक्स हूँ, मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। अ, आपको वही पॉडकास्ट जो कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा होता है, ऐसे फ़ील होता है जैसे वो आपसे बात कर रहा है, आपको एक पॉज़िटिविटी देता है। तो बेस्ट है अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें इन पॉज़िटिविटी। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं ना, तो आपकी डिटर्मिनेशन बहुत फ़र्म होनी चाहिए। ये नहीं डामाडोल, आज ये सोचा, अच्छा आज मैं ये कर लूँगी, लेकिन फिर उसके 2 घंटे के बाद आप नो भई मैं नहीं कर सकती। मतलब सुस्ती, काहली आप अपने आप में खुद जो है ना, वो उसको जगह बना रही होती है। नहीं, आपने जब ये आज डिटर्मिनेशन रख ली कि मैंने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने उसके बारे में प्लान करना है, नॉलेज हासिल करनी है। लोगों के आसरे पे नहीं रहना। आपने जब कोई काम स्टार्ट करना है, अपने बलबूते पे करना है और खुद से करना है। चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो घर के काम हो या बच्चों की तरबियत हो,
कोई भी चीज़ हो उसमें फ़र्म डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। आज एक चीज़ कल किसी ने कुछ बोल दिया तो आज नहीं, मैं तो ये काम नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे तो आज फलाने ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरा से तो आज बिल्कुल ये काम नहीं हो पाएगा। बेस्ट है अपने आप को फ़र्म रखें और अपनी जो गोल है उसको हासिल करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं, ज़िंदगी में अगर आपने बैड टाइम गुज़ारा है, ज़िंदगी में अगर आपकी बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, तो वो फ़ॉरएवर नहीं रहती। वक़्त एक बहुत बड़ा मरहम होता है जो कि ख़त्म कर देता है वो सारी तकलीफ़ों को। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपके पास इम्प्रूवमेंट का मार्जिन पूरी ज़िंदगी रहता है। ये नहीं है कि जी मैंने फलाँ टाइम पे ये गलती की थी या फलाँ टाइम पे मेरा टफ़ टाइम था, अब मैं उसी को सोचती रहूँगी और उसकी से आगे ही नहीं बढ़ूँगी। आज ये सोचना है कि नहीं, मैंने इस चीज़ को लेट गो करना है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं और इम्प्रूवमेंट का मार्जिन पूरी ज़िंदगी रहता है। केएफसी के ओनर की बहुत ही मतलब जो एक आदमी की आपने पिक्चर देखी होगी केएफसी के ऊपर, उसकी एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि 60 इयर्स की एज में ही वाज़ अबाउट टू सुसाइड कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और उसके बाद उसने वो रेसिपी बनाई, जो कि अब तक दुनिया में पता नहीं कितने सालों से जो है वो हिट जा रही है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे गिव अप नहीं करना। आज ही स्टार्ट करना है जो चीज़ आप अच्छी हैं उसको और इम्प्रूव करना है। तो इसी लास्ट जो टिप थी उसके साथ मैं आज अपने व्लॉग का करती हूँ अख्तिताम। होप आप लोगों को आज की जितनी बातें मैंने की हैं आप लोगों को वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इनफ होंगी। आप लोग उससे एक जज़्बे के साथ आज से ही अपने आप को, अपने मेंटल लेवल को और अपने मेंटल हेल्थ को और अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाएँगे एंड नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।